प्रतिज्ञा बन जाए। ये बेटा, थैंक यू बोले के कोनो जरूरत नहीं ना बेटा। तुम्हारा थैंक यू हम ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? बेटा तुम काबिल हो, अच्छे से काम करते हो, तुमको तो यहू से बड़ा प्रमोशन मिलना चाहिए। कहो मनीष साहब, मिलना चाहिए ना? जी जी जी। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहू से बड़ा तुम्हें प्रमोशन मिलेगा बेटा। और बेटा एक चीज बताएं, बेटा और दामाद दो ही नहीं होता। तुम हमारे बेटा हो, आज से हमरे 3 बेटे। तुम्हारी वजह से हमारा कद बहुत ऊंचा हो गया बेटा। बाबूजी, अगर बाप का हाथ बेटे के सर पे हो तो बेटे का कद वैसे ही ऊंचा हो जाता है। आज हम बहुत खुश हैं। हाँ दादी, अब बताओ। आलू और बैंगन का भरता कैसे बनाया जाता है? हाँ, लिखो। आलू और बैंगन को पहले भून ले। वैसे तो उबाला भी जाता है, मगर भुना हुआ भरता बहुत अच्छा लगता है। फिर जब पक जाए तो उसको खूब मींज लो। खूब मींज के उसमें नमक, मिर्चा, धनिया, तेल, हीरो का भून दो। बस आलू का भरता तैयार। अम्मा, ओ अम्मा, ये रात के खनवा में का बनाएगा है? का बनेगा का? वह बनेगा जो रोज बनता है। कौनो कारीगरी करने की जरूरत नहीं, कोई टिटिम्हा नहीं। ऐसा कर, आज 2 किस्म का दाल बना और पालक का तरकारी। जा। ठीक है। रोक। पालक की सब्जी ना बना, आलू और बैंगन का भरता बना रहे हैं। ये रोज जो बनाती है ना तू अंट शंट, ये बनाना बंद कर। खाना कैसे बनाते हैं इसको भी सीख ले। स्वादिष्ट खाना, समझी कि नहीं? आज हम तो को सिखाएंगे कि स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया जाता है। हाँ दादी, ठीक है। हाँ, काहे नहीं सिखाएंगी? पहले मौन व्रत था तो घंटी बजा बजा के सिखाती थी, अब बोलने लगी हैं तो बोल बोल के सिखाएंगी। अब तो हमरे हर बात में नाक नुकुस निकाला जाएगा। रत्ती भर का भी इधर उधर बड़ी बड़ी गलती मानी जाएगी। पहले तो ये घर में खाली एगो मास्टरनी थी अब तो ये घर में हेड मास्टरनी भी आ गई है भाई। कौनो कसर छोड़ने की जरूरत नहीं है। वाह। बाकी मत समझिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि घर में का गुटबाजी हो रही है। सब अच्छे से समझ में आ रहा है। बस अब बहुत हो गया। प्रतिज्ञा को तो बहुत सिखाती थी कि बात करने की तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए कोई शऊर नहीं है। तुझे पता है अपनी सास से कैसे बात कर रही है?
देख ले प्रतिज्ञा, अपनी सास से कैसे बात कर रही है। यही तमीज है। ठीक कह रहे ना बाबा की अम्मा, दूसरों को कोसने से पहले खुद का देख लो। एक अच्छी सास बनना है तो पहले अपनी सास से सीख लो, फिर अपनी बहुरिया को सिखाना। चल पियसिया, हम सिखाते हैं। आजा प्रतिज्ञा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या बात है भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और ये मिठाई किस लिए? बात ही कुछ ऐसी है, तुम पहले मिठाई खाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या बात है। पहले बताइए तो सही कि बात क्या है। बात क्या है? बात ये है कि हमारा प्रमोशन हो गया है। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। का मतलब अब तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, पहले तुम सबको मिठाई खिलाओ, पकड़ो। अरे पहले तुम खाओ ना, तो नंबरी काम जौन किए हो। आदर्श बेटा, हमारी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबा। तुम्हारे करियर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। पर बेटा, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी तुम्हें प्रमोशन कैसे मिल गया। पर बेटा, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी तुम्हें प्रमोशन कैसे मिल गया। ये हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम बहुत दिनों बाद तो तुमने ऑफिस जाना शुरू किया, फिर ये सब अचानक। भाई, हमें तो लगता है कि तुम्हारा मैनेजर बहुत ही दयालु किस्म का इंसान है, तभी तो कुछ रोज पहले एडवांस के तौर पर उसने तुम्हें तनख्वाह भी दे दी थी। कहीं कुछ और बात तो नहीं है? देखो आदर्श, मैनेजर लोग ना बहुत चालू होते हैं। कहीं वो अपने लौंडिया की शादी के लिए कोनो लड़का तो नहीं ढूंढ रहा है? अगर ऐसा है ना तो पता करो कि वो अपनी बेटी के लिए तुमको गुल्लक तो नहीं बना रहा है। और अगर ऐसा है ना तो वो साफ साफ बता दो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अपनी बीबी के साथ ना बहुत खुश रहते हो। और ना उनको ये भी बता देना कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, मशीन में पता भी करवा लिए। बस करो, चुप हो जाओ। तुम मिठाई खाओ और सबको खिलाओ। खिलाओ। मिठाई तो हम खा लेंगे, लेकिन ये बात ना उनको बताना बहुत ही जरूरी है। डराना पड़ता है यार। आदर्श बेटा, तुम्हें जो तरक्की मिली है तुम वाकई उसके लिए डिजर्व करते हो। पर तुम्हारा मैनेजर बहुत ही उदार और दयालु किस्म का इंसान है। उसने तुम्हें उत्साहित किया है, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है एक पिता होने के नाते कि कम से कम एक फोन करके व्यक्तिगत रूप से उसका शुक्रिया अदा कर दूं। तो बेटा, अपने मैनेजर का फोन नंबर हमें दे दो ताकि हम फोन करके उसका शुक्रिया अदा कर सकें। अरे भाई नैना जी, आपके बेटे की तरक्की हुई है, कम से कम मुंह तो मीठा कर लीजिए। हाँ। अरे ओहो। आरुषि बेटा, ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। हाँ। कोमल बेटा, लो, घर में सभी का मुंह मीठा करो। आरुषि बेटा, केसर को अंदर ले जाओ, थकी होगी, आराम कर लेगी।
अरे हाँ बेटा, अरे अपने मैनेजर को फोन तो लगाओ, हमारी बात करवाओ उनसे। उनसे कहो कि हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाई उन्हीं की वजह से तो हमारे बेटे का प्रमोशन हुआ है। अगर पापा ने मैनेजर साहब से बात की, उन्हें पता लग गया कि हमारा प्रमोशन सज्जन सिंह ने करवाया है, तो बहुत गलत हो जाएगा। क्या बात है बेटा, इसमें इतना सोचने क्यों लगे? अरे भाई फोन लगाओ अपने मैनेजर को। लाओ हमें नंबर बताओ, हम फोन लगाते। अरे नहीं पापा, हमारा मतलब है कि आप ऐसे फोन पे उन्हें धन्यवाद कहेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा। हम एक काम करते हैं, उन्हें घर पर खाने के लिए बुला लेंगे, तब आपकी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और उन्हें धन्यवाद भी कर लीजिएगा। ठीक ही तो कह रहा है आदर्श। अरे ऐसे सूखे मुंह धन्यवाद कहोगे तो शायद उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बात तो ठीक है आप लोगों की। तो एक काम करते हैं, किसी रोज उन्हें घर पर खाने पर बुलवा लेते हैं। वैसे हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे बेटे का प्रमोशन हुआ है, वरना पिछले कुछ महीनों से जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा था, जो कुछ भी इस घर में हो रहा था, उससे हमारे अंदर यह सवाल उठने लगा था कि क्या हमारे जीवन के मूल्य, सिद्धांत, ईमानदारी, ये सब केवल सारे के सारे बस विचार ही हैं? मात्र सोचने भर की बातें हैं? क्या असल जिंदगी से इनका कोई तालमेल नहीं? लेकिन नहीं, आज उन्हीं सच्चे उसूल और ईमानदारी की बदौलत ही हमारे आदर्श को उसकी काबिलियत का फल मिला है। हमने जीवन के जिस उद्देश्य को सपने की तरह पाला कि एक दिन हमारे बच्चे उन पर चलकर सफलता हासिल करेंगे, भगवान ने उसे गलत या निराधार नहीं साबित होने दिया। हमारे आदर्श का प्रमोशन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बेटा हमें खुशी है कि तुमने तमाम मुश्किलों में और कठिन समय में भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। हमें गर्व है कि हम तुम्हारे पिता हैं। एक बात याद रखना बेटा, जीवन अमूल्य है और उससे भी ज्यादा अमूल्य होते हैं सिद्धांत और उसूल। बस बेटा हमेशा इन पर ईमानदारी के साथ चलते रहना, फिर देखना सफलता हमेशा तुम्हारे साथ होगी। खुश रहो बेटा।